प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 12वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं सभी विषयों के प्रश्न डाले जाते हैं, सभी विषयों के अध्यायवार वीडियो डाले जाते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं या आप अपने सर संबंधियों को पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि उनको लाभ मिल सके। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी का एक अध्याय लेकर आए हैं, ओ सदा नीरा। यह एक प्राचीनतम व्यवस्था और किस प्रकार से भारत की खोई हुई आज़ादी से पूर्व की दृश्यों को दर्शाया गया है इसमें। जैसे चंपारण के किन वातावरणों का उल्लेख किया गया है, कैसे उस क्षेत्र में अधिक से अधिक बाढ़ आते हैं, उसी से संबंधित यह अध्याय है। अध्याय में क्या कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। अर्थात ओ सदानीरा जो है, यह आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि इसका जो साहित्य है, साहित्य की विधा है, यह निबंध है। और इसके लेखक का नाम क्या है, तो ए में है नामवर सिंह, बी में है जगदीश चंद्र माथुर, सी में है उदय प्रकाश और डी में है मलय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओ सदानीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है। अर्थात यह जो कहानी है, यह जो निबंध है, इस निबंध में किस महान व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है। तो ए में है महात्मा गांधी, बी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है बाल गंगाधर तिलक और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी का जो पहला चंपारण चला था, चंपारण सत्याग्रह, उसी से संबंधित इस कहानी में बहुत सारे तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इसमें महात्मा गांधी का अधिकतर जिक्र है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे या क्या हैं। ए में है कहानीकार, बी में है निबंधकार, सी में है नाटककार और डी में है उपन्यासकार। तो वे मूलतः नाटककार थे, इसलिए इसका आंसर होगा सी, नाटककार। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओ सदानीरा साहित्य की कौन सी विधा है। ए में है ललित निबंध, बी में है यात्रा संस्मरण, सी में है आत्मकथा और डी में है डायरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह निबंध है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विधा में है, तो ललित निबंध दिया गया है, निबंध तो नहीं दिया गया है, ललित निबंध है। बी में है यात्रा संस्मरण, सी में है आत्मकथा और डी में है डायरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यात्रा संस्मरण। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है निबंध तो निबंध होता, लेकिन यहाँ पर ललित निबंध है, इसलिए यह इसका आंसर नहीं होगा, बी में होगा यात्रा संस्मरण। आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। अर्थात उन क्षेत्रों में, चंपारण के क्षेत्रों में गांधी जी का आविर्भाव कब हुआ था। ए में है 2500 वर्ष पहले, बी में है 2000 वर्ष पहले, सी में है 3000 वर्ष पहले और डी में है 5000 वर्ष पहले। तो इसका आंसर होगा ए, 2500 वर्ष पहले। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कौन सी कृति जगदीश चंद्र माथुर की है। अर्थात इनमें से कौन सी कहानी है जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। ए में है जानवर और जानवर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जानवर और जानवर जो कृति है, यह मोहन राकेश द्वारा रचित है। बी में है कहानी नई कहानी, यह नामवर सिंह द्वारा रचित है। सी में है यायावार रहेगा याद, यह अज्ञे के द्वारा है, जो हीरानंद सचिदानंद वात्सन अज्ञे है उनके द्वारा रचित है। और डी में है भोर का तारा, यह जगदीश चंद्र माथुर की कृति है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, भोर का तारा। आइए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है गांधी जी चंपारण में कब आए थे। जब उनको आमंत्रण देकर राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाया गया था तो वे चंपारण कब पहुंचे थे। ए में है अप्रैल 1918, बी में है अप्रैल 1920, सी में है जून 1917 और डी में है अप्रैल 1917। इसका आंसर होगा डी, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए थे। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है नील तिनकठिया प्रणाली का संबंध किससे है। ए में है नील से, बी में है ईख से, सी में है तंबाकू से और डी में है मसाला से। इसका सही आंसर होगा ए, नील से। गांधी जी इसी तीन कठिया प्रणाली का विरोध करने के लिए चंपारण आए थे। जबरन किसानों से तीन कठिया अर्थात एक खेत के एक तिहाई भाग पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसे किसान दुखी थे क्योंकि नील की खेती करने के पश्चात खेत की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। इसलिए वे गांधी जी के आह्वान के साथ चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। तो इसमें क्वेश्चन है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो यह नील से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ए, नील से। आइए नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ए में है बातचीत, बी में है ओ सदानीरा, सी में है तिरिछ, डी में है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ए में जो बातचीत है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। बी में ओ सदानीरा यह जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित है, इसका आंसर होगा बी। सी में है तिरिछ, यह उदय प्रकाश के द्वारा रचित है। और डी में है हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह मल्यज के द्वारा रचित है। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है ओ सदानीरा से संबंधित है। अर्थात ओ सदानीरा जो है किससे संबंधित है। ए में है गंगा, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है कृष्णा और डी में है गंडक। यह गंडक नदी से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा डी।
आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? अर्थात इन चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा स्तूप है जो भारत की प्राचीनतम स्थिति को दर्शाता है, जो भूतपूर्व बहुत पहले किसी राजा या महाराजा के द्वारा स्थापित किया गया था? ए में है नंदनगढ़, बी में है चंपारण, सी में है भागलपुर और डी में है देवबंद। तो एकमात्र इसमें जो प्राचीन स्तूप है वह है नंदनगढ़, जो अशोक के द्वारा 269 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, जो पश्चिमी चंपारण में स्थापित है, अभी भी है। यह स्मारक के रूप में स्थापित है। तो इसका आंसर होगा ए नंदनगढ़। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? अर्थात किस नदी के नाम से चर्चित किया गया है? ए में है गंगा, बी में है बागमती, सी में है गंडक और डी में है घाघरा। तो इसका आंसर होगा सी गंडक। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? ए में है शिक्षक, बी में है गांव के मुखिया, सी में है राजनीतिक नेता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुंडलिक जी शिक्षक थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए शिक्षक। आइए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अर्थात चंपारण के क्षेत्रों में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? ए में है नदियों की अधिकता, बी में है जंगल का काटना, सी में है नदियों की तीव्र धारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी जंगलों का काटना। वहाँ पर बहुत सारे जंगलों को काटा गया है, जिसके कारण असामयिक किसी भी समय बाढ़, जब बारिश होती है या नदियों का तूफान उमड़ आता है तो हमेशा बाढ़ आ जाती है। आइए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? यानी कि बिहार के किस भाग का विस्तृत वर्णन किया गया है? ए में है तिरहुत, बी में है सारण, सी में है चंपारण और डी में है मिथिला। तो यह चंपारण के क्षेत्रों का विस्तृत रूप से वर्णन की गई, वहाँ की संस्कृति को दर्शाया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा सी चंपारण। आइए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? अर्थात इस कहानी के जो लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था? अर्थात निबंध ओ सदानीरा निबंध जो है, इस निबंध के निबंधकार का जन्म कब हुआ था? ए में है 16 जुलाई 1917, बी में है 16 जुलाई 1918, सी में है 16 अगस्त 1917 और डी में है 20 सितंबर 1917। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था, अर्थात इसका आंसर होगा ए। आइए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है? अर्थात यह जो निबंध है यह उनके किस संग्रह से ली गई है? ए में है 10 तस्वीरें, बी में है बोलते क्षण से, सी में है जिन्होंने जीना सिखाया, जीना जाना है एवं डी में है सरदिया से। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बोलते क्षण से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। यह श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।